Hello students and welcome back to your very own channel ज्ञानी अकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर लीडरशिप एंड मोटिवेशन, जिसमें आज जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आपको लग सकता है ये टॉपिक। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर्ली आपको वीडियो को देखना है शुरू से लेकर आखिरी तक, और जो भी मैं चीज बोल रहा हूं उसमें बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जिस पर्सनालिटी की फोटो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है हमारे फ्रेडरिक इरविन हर्ट्जबर्ग भाई साहब, जिनकी हमको थ्योरी यहाँ पे पढ़नी है, जो क्या है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से सुनना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन्होंने क्या किया, हर्ट्जबर्ग भाई साहब ने अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ मिलकर 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट्स का क्या लिया, इंटरव्यू लिया। ठीक है सर, क्या वो जॉब इंटरव्यू था? नहीं, ये अपनी रिसर्च कर रहे थे और उस दौरान इन्होंने 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट का क्या लिया, इंटरव्यू। इंटरव्यू में इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने इंटरव्यू में पूछे 2 क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि जॉब करते समय क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हैप्पी बनाते हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अनहैप्पी बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने सेम सवाल क्या किया, सारे इंजीनियर्स और अकाउंटेंट से पूछा क्या कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हैप्पी बनाते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अनहैप्पी बनाते हैं। सारे रिस्पॉन्सेस को इन्होंने रिकॉर्ड किया और लाइकवाइज उसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट छाटे। कितने कॉमन एलिमेंट छाटे? टोटल 14 कॉमन एलिमेंट्स इन्होंने निकाले कि हाँ ये एलिमेंट्स लोगों को हैप्पी बनाते हैं, ये लोगों को अनहैप्पी बनाते हैं, और उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो यहाँ पे दी है। ठीक है, इन टोटल 14 एलिमेंट्स को हर्ट्जबर्ग ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और वो 2 कैटेगरी है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर। टोटल 14 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किया, जिसमें 7 हाइजीन फैक्टर में डाले, 7 मोटिवेटिंग फैक्टर में डाले। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो हमको कुछ कम दिख रहा है, तो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इतना ही था, यहाँ पे टोटल जितने फैक्टर्स थे टोटल 6 फैक्टर यहाँ पे थे, और यहाँ पे जितने फैक्टर थे मैंने लाइन वाइज से नोट डाउन कर लिया। रियलिटी में 14 फैक्टर्स थे, 7 हाइजीन वाले, 7 मोटिवेटिंग वाले, पर अपने को जितना हमारी मॉड्यूल में जितना करिकुलम में उतना अपने को पढ़ना है। एनीवेज वापस टॉपिक पे आते हैं। तो टोटल 14 फैक्टर्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया। पहले थे हाइजीन फैक्टर, दूसरे थे मोटिवेटिंग फैक्टर। यहां तक की स्टोरी क्लियर हो गई, क्योंकि आगे अब अपन और बढ़ने वाले तो कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली। एक बार फट से रिवाइज कर देता हूं मैं कि क्या हुआ। तो हर्ट्जबर्ग भाई साहब ने 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट का इंटरव्यू लिया, 2 क्वेश्चन पूछे क्या क्या, कि क्या ऐसी चीजें जो आपको हैप्पी बनाती, क्या ऐसी चीजें हैं अनहैप्पी बनाती। उनको प्रॉपर्ली करेक्ट करके फिल्टर करके कॉमन पॉइंट्स निकाले, जिनको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला एक को नाम दिया हाइजीन फैक्टर, दूसरे को नाम दिया मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब सर हाइजीन फैक्टर क्या होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसको समझते हैं, बट आपको स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं देखना है, पूरा का पूरा मेरे पर आपको ध्यान देना है, समझो अच्छे से। आप अभी कौन से स्टेज में हो? सर हम अभी सीएमए फाउंडेशन के स्टेज में। कल को जाके जब आप सीएमए फाइनल क्लियर कर जाओगे और आप फाइनली जो आपका ड्रीम टारगेट है उसको अचीव कर लोगे, सीएमए बन जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? सर हम कंपनी में जॉब करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि किसी भी कंपनी में जॉब करने से पहले क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, या क्या ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आप उस कंपनी में देखोगे वहां पे जाके जॉब करने से पहले या जॉब करते समय? तो सर सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको ठीक ठाक अच्छी सैलरी मिल रही हो। ठीक है, फिर जो जॉब की कंडीशंस है या जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आपको कोई कंपनी जॉब तो दे रही है बट वो बोल रही है कि आपको संडे को भी ऑफिस आना है, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम हम आपको करवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा, जिसका आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। फेस्टिवल्स पे आपको कोई भी हॉलीडे नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई भी सिक लीव आपको नहीं मिलेगी। अगर आप एक दिन छुट्टी मारोगे आपके 4 दिन का पैसा जो है वो हम काटेंगे। तो आप क्या देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे, अगर इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या आप उस कंपनी में काम करोगे? क्या नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आप देखोगे कि सैलरी बढ़िया होनी चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट या जॉब की जो कंडीशंस है वो कैसी है वो आप देखोगे। फिर क्या देखोगे कि आपके सुपीरियर कैसे होने वाले, कौन से लोग हैं जो आपको गाइड और आपको सुपरविजन करने वाले हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स कैसे होने वाले हैं, आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग कैसे होने वाले, समझ रहे हो? सुपीरियर ऊपर वाले, सबऑर्डिनेट आपके एक लेवल नीचे वाले, और कलीग पीयर काम करने वाले। ठीक है, वो कैसे हैं। फिर पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, इन्वायरमेंट जो है आपके ऑफिस का कैसा है, बहुत ज्यादा टेंशन है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, बहुत ज्यादा नॉइज है वहां पे, तो क्या आप उस कंडीशन में काम करोगे? आंसर इज नो। ठीक है, तो कुछ बेसिक एलिमेंट जो आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे कि यार मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उन सारे फैक्टर्स को हर्ट्जबर्ग ने क्या बोला? हाइजीन फैक्टर बोला। ठीक है, उन सारे बेसिक फैक्टर्स को हर्ट्जबर्ग ने क्या बोला? हाइजीन फैक्टर बोला। सर आप मजाक कर रहे हो या सही में? ये देख लो भैया, वेरीफाई करवा देता हूँ। हाइजीन फैक्टर में अपन ने क्या बात करी थी कि सैलरी प्रॉपर होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, है वर्किंग कंडीशन यानी इन्वायरमेंट जो है बढ़िया होना चाहिए, कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन आप देखोगे कैसा है, सुपरविजन कैसा है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पीयर यानी आपके कलीग के साथ कैसे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सुपीरियर के साथ जो आपके ऊपर हैं, जो बॉस है उनके साथ आपके कैसे हैं, और सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे हैं। ठीक है, तो यानी बेसिक चीजें जो आपको किसी जॉब में जाने के लिए या वहां पे रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपने आप को लगेंगी, वो क्या हो गए? हाइजीन फैक्टर हो गए। अब हर्ट्जबर्ग ने आगे ये बोला कि अगर किसी भी इंप्लॉइज को ये सारे हाइजीन फैक्टर मिलते हैं, अगर किसी भी इंप्लॉय को ये सारे हाइजीन फैक्टर मिलते हैं तो वो कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं होगा।
यानी उसको कभी भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्या बोला हर्सबर्ग ने कि अगर किसी भी इंप्लॉय को ये सारे हाइजीन फैक्टर, क्योंकि ये क्या है, बेसिक चीजें, बेसिक चीजें, अगर किसी भी इंप्लॉय को ये बेसिक चीजें आप दोगे तो वो कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं होगा, नॉर्मली अपना काम जो है करते रहेगा। बट अगर आप इन हाइजीन फैक्टर को भी नहीं दोगे, इन हाइजीन फैक्टर्स भी प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा और लंबे समय के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। सिंपल हो गया? बिल्कुल एकदम, हाँ जी सर एकदम सिंपल। यानी अगर हमको हाइजीन फैक्टर मिल जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फैक्शन हमको नहीं होगा, नो डिससेटिस्फैक्शन। यहां पे आपको लिख लेना है क्या, नो डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। बट अगर आपको ये सारे जो है नहीं मिलते हैं, ये सारे आपको एलिमेंट जो है वो नहीं मिलते, तो आप क्या हो जाओगे, डिससेटिस्फाई हो जाओगे। इसको एक बार अभी इस तरीके से समझ लो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर आपको हाइजीन फैक्टर मिल जाते हैं तो आप डिससेटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है, नॉर्मल चीजें, आप रोज जाओगे ऑफिस, काम करोगे, आ जाओगे। बट अगर ये भी फैक्टर नहीं मिलेगा तो एक समय के बाद आपको ऑफिस जाने का, काम करने का मन नहीं करेगा, आप दूसरी कंपनी यहाँ पे खोजोगे। समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड हर्सबर्ग ने कुछ ऐसे फैक्टर्स भी बोले जो आपको मोटिवेट करेंगे, यानी और ज्यादा काम करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल रेगुलर काम करने जा रहे हो तो आप क्या अपनी 100% कैपेसिटी में या 80% कैपेसिटी में रेगुलर काम कर रहे हो, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स उन्होंने बोल दिया हर्सबर्ग ने कि अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को ऐसे चीजें प्रोवाइड करेगा तो वो क्या होगा, एकदम 150-200% पे काम करेगा। वो 150-200% पे कब काम करेगा, जैसे मान लो आप काम करने जा रहे हो और बहुत सारे लोगों के सामने, आपकी कलीग के सामने आपकी बॉस ने आपकी तारीफ कर दी, एप्रिसिएशन दे दिया, तो आप क्या हो जाओगे, एकदम खुश हो जाओगे, बोलोगे अरे आज तो एकदम 200-250 मेल कर देंगे, सारे क्लाइंट से बात कर देंगे, 2 महीने का काम आज ही निपटा देंगे। खुश हो जाओगे, खुश यानी एकदम मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा काम करना है। क्लियर हो गया? वहीं अगर आपको कहीं थोड़ी सी मान लो कुछ बोनस दे दिया, ठीक है, तो उससे भी आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, यानी बूस्ट हो जाओगे, यार बहुत और तगड़ा काम करना है। हाइजीन फैक्टर के केस में हम नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे, बट दूसरे जो फैक्टर्स आ रहे हैं इससे क्या है, आप नॉर्मल में भी कुछ एक्स्ट्रा अपना और एफर्ट लगाने के लिए आपको अंदर से क्या है, आवाज आ रही कि नहीं मेरे को और कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। तो ऐसे फैक्टर्स जिससे जो इंप्लॉय है वो कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा, ठीक है, एकदम मोटिवेट, चार्ज अप होकर अपनी फुल पोटेंशियल, अपनी फुल कैपेबिलिटी पे गया, उससे भी आगे बढ़ के काम करेगा। ऐसे फैक्टर्स को हर्सबर्ग ने क्या बोला है, मोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। ऐसे फैक्टर को हर्सबर्ग ने क्या बोला है, मोटिवेटिंग फैक्टर। जैसे अगर आपके बॉस ने आपकी तारीफ कर दी, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपको रिकॉग्निशन दे दिया, करियर में एडवांसमेंट यानी आपको प्रमोशन दे दिया, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ आपको दिख रही कि यार मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे सीनियर्स मेरे को बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो ये क्या है, मोटिवेट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको बॉस आपका रिस्पॉन्सिबल समझता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, तो कई लोग उससे भी मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा काम मेरे को बॉस ने दे दिया, बॉस मुझे इस लायक समझते, तो आप क्या है, और भी ज्यादा शिद्दत, मेहनत, लगन से वो आप काम को करोगे। फिर मीनिंगफुल ऑफ वर्क इटसेल्फ, जो आप काम कर रहे हो आपको लग रहा है मीनिंगफुल है, हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क इटसेल्फ, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हमको समझ में आ गए। पहला क्या, हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर यानी ऐसे फैक्टर जो अगर किसी इंप्लॉय को मिलेंगे तो वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा, बहुत ज्यादा ऐसे मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा ऐसे बूस्टअप नहीं होगा काम करने के लिए, बट नॉर्मल तरीके से काम करेगा, मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। बट अगर ये फैक्टर्स भी हम उनको नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा। वेयर एज मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है, अगर ये फैक्टर हम उनको देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके इंप्लॉय है वो एकदम चार्ज अप होकर काम करेंगे। अगर ये फैक्टर नहीं भी देंगे तो भी वो काम तो करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है, ये फैक्टर्स हम उनको दे रहे हैं, हाइजीन वाले तो क्या है, नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स दे रहे हैं तो क्या है, और जोर लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाइजीन फैक्टर नहीं दे रहे हैं तो वो काम ही नहीं करेंगे, थोड़े टाइम बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। बट अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट उतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के तो नहीं जाएंगे, पर हाँ काम नॉर्मल तरीके से करते रहेंगे। तो ये है अपने हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर। सारा डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, आपके अंदर से मैंने बात लेके आई है कि क्या क्या सारी चीजें, बट उसको बाद में अपन ने क्या दे दिया, नाम दे दिया हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर के नाम से। ये देख लो मोटिवेटिंग फैक्टर्स, अगर हमको मोटिवेटिंग फैक्टर्स मिलेंगे तो हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम और भी जोरदार तरीके से काम करेंगे। बट अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है तो हम सेटिस्फाई भी नहीं रहेंगे। सेटिस्फाई नहीं रहने का मतलब डिससेटिस्फाई नहीं होना ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन सेटिस्फैक्शन मतलब डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर्सबर्ग ने क्लियरली बोला है कि नॉन सेटिस्फैक्शन मतलब डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, नॉर्मल तरीके से आप काम करोगे। सेम वैसे ही डिससेटिस्फैक्शन मतलब क्या हो गया, नो डिससेटिस्फैक्शन मतलब आप नॉर्मल तरीके से काम करोगे, और डिससेटिस्फैक्शन मतलब क्या हो गया कि आपको काम करने की अब इच्छा ही नहीं होने वाली है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो यही है पूरी हर्सबर्ग की थ्योरी। अब अपने को क्या करना है, टेक्स्ट रीड कर लेना और आप देख लो कि मैं जो इतने टाइम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या वो सही है या नहीं है, और भी अपने को अब क्या करना है, इसको कंपेयर भी करके देखना है। तो रीड करते हैं अपन फटाफट।
फ्रेडरिक इरविन हर्जबर्ग और इनके एसोसिएट ने क्या किया, इंटरव्यू कंडक्ट किया 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट का पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स में। उनमें उन्होंने पूछा कि भैया जॉब के दौरान क्या ऐसी चीजें जो आपको हैप्पी या अनहैप्पी बनाती है। फिर उन्होंने अपना बताया कि हाँ ये चीज हम सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई होते हैं। फिर उसके बाद हर्जबर्ग ने कुछ अपना ज्ञान दिया। क्या ज्ञान है, तो अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर आर नेसेसरी टू मेंटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। These factors do not provide satisfaction to the employees, but their absence will dissatisfy them. ठीक है, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, इंप्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। बट हाइजीन फैक्टर अगर होंगे भी तो भी ये कोई बहुत ज्यादा ऐसे बूस्ट नहीं करेगा, नॉर्मल तरीके से आपका इंप्लॉय काम करते रहेंगे। Therefore, these factors are called dissatisfier. हाइजीन फैक्टर को क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फायर भी बोलते हैं। These are not intrinsic part of the job, but they are related to condition under which job is performed. They are environmental factor and are given in the following table. तो ये क्या environmental factor है जो नीचे टेबल में अपन ने ऑलरेडी देख लिया। आगे बोल रहे हैं on the other hand motivational factor are intrinsic part of the job and increase in these factor will satisfy the employees and will help to improve performance. हाइजीन फैक्टर मिलेगा तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, पर हाँ परफॉर्मेंस गिरेगी भी नहीं, नॉर्मल लेवल से काम करेंगे। अगर हाइजीन फैक्टर नहीं मिलेगा तो उनकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। बट अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स मिलेंगे तो क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। और मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं मिलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल रहेगी। ठीक है, बट अ डिक्रीज इन दिस फैक्टर विल नॉट कॉज अ डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला है अगर हमको मोटिवेटिंग फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो। जैसे मान लो आप 10 दिन काम करने जाते हो, 5वें दिन आपकी बॉस ने आपकी तारीफ कर दी, ठीक है, तो 5वें दिन आप एकदम चार्ज अप रहोगे। पर क्या फर्स्ट और सेकंड डे ऐसा होने वाला है कि आप काम ही नहीं करोगे? नहीं सर, काम तो हम करेंगे। 5वें दिन क्या है, और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये क्या है, मोटिवेशन फैक्टर है। नीचे आ जाओ, Herzberg two-factor theory has a significant contribution towards improving managers' basic understanding of human behavior. His theory is simple and based on practical data. ठीक है, तो इनकी theory काफी ज्यादा सिंपल है और प्रैक्टिकल डेटा पे बेस्ड है। प्रैक्टिकल डेटा कैसे, क्योंकि इन्होंने जेन्युइनली उन लोगों के इंटरव्यू लिए जो जॉब पे काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं एक्चुअल में, और उनसे पूछा है कि क्या ऐसी चीजें जो आपको हैप्पी या अनहैप्पी बनाती है। तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। Traditionally, job satisfaction and dissatisfaction were viewed as opposite end of a single continuum. Herzberg finding indicate that dissatisfaction is not simply the opposite of satisfaction or motivation. क्या बोल रहा है, satisfaction का उल्टा क्या है, no satisfaction. satisfaction का उल्टा dissatisfaction नहीं होता है। ठीक है, हर्जबर्ग के हिसाब से इस थ्योरी में आपको इस तरीके से मान के चलना पड़ेगा कि satisfaction का उल्टा क्या, dissatisfaction, सेटिस्फैक्शन का उल्टा क्या, नो सेटिस्फैक्शन, और नो डिससेटिस्फैक्शन का उल्टा क्या, डिससेटिस्फैक्शन। इस तरीके से आपको समझ के चलना पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर इंडिपेंडेंट रेदर देन अपोजिट एंड ऑफ द सेम क्वांटिनम। ठीक है, आगे देखते हैं अपन क्या क्रिटिसिज्म की इनकी थियरी को क्यों क्रिटिसाइज किया गया। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू उन्होंने लिया था वो स्मॉल सैंपल था। बोला कि सिर्फ 200 लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत ज्यादा लोगों का आपको इंटरव्यू लेना चाहिए था क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। अदर रिसर्चर्स ने अलग अलग अदर रिजल्ट्स निकाले हैं सेम टाइप के स्टडीज से। ठीक है, तो क्या है, स्मॉल सैंपल है। बाकी रिसर्चर्स ने जब स्टडी करी इसी तरीके का पैटर्न अपनाया तो उनको डिफरेंट रिजल्ट मिला। इसीलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप की सिचुएशन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है हर्जबर्ग के मॉडल का, कि पीपल टेंड टू टेल द इंटरव्यूअर व्हाट ही वुड लाइक टू हियर रेदर देन व्हाट दे रियली फील। द इंटरव्यू मेथड यूज्ड बाय हर्जबर्ग इज नॉट फ्री फ्रॉम बायसनेस। द अप्रोच इज हाईली सब्जेक्टिव, देयरफॉर द प्रैक्टिकल वैलिडिटी ऑफ द थियरी इज डाउटफुल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो क्या होता है, जनरली जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो ऐसी बातें बोलता है जिससे जो इंटरव्यूअर है वो खुश हो जाए, ना कि ऐसी बातें जो वो एक्चुअल में बाहर बोलना चाह रहा हो। ठीक है, ऐसा होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो थ्योरी है इसमें अपने को बायसनेस देखने को मिलती है। ये हाईली सब्जेक्टिव है कि कौन पर्सन कैसा सोचता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिकल वैलिडिटी डाउटफुल है। क्योंकि हो सकता है कि जो 200 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कुछ बातें ऐसे छुपा ली होगी या कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बोली होगी या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी दे दी होगी इंटरव्यूअर को खुश करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। The theory focuses too much attention on satisfaction rather than performance level. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये थ्योरी क्या कर रही है, इंप्लॉय पे ज्यादा फोकस कर रही है रेदर देन वर्क पे। ठीक है, यानी इंप्लॉय की परफॉर्मेंस लेवल पे कम फोकस कर रही है, उनके सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा फोकस कर रही है। देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। देयरफॉर हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज ओवर सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो बोल रहा है यहाँ पे कि सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए ये क्या है, इन्होंने बस प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन को ज्यादा ही सिंप्लीफाइड करके बता दिया और कुछ नहीं है। Next point, the distinction between maintenance factor and motivating factors is not fixed. The same factor may be motivating for some people and maintenance factor for the other people. क्या बोल रहा है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर्जबर्ग ने जो चीज बोल दिया कि ये मोटिवेटिंग फैक्टर है तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर ही होने वाले हैं। हो सकता है मोटिवेटिंग फैक्टर में भी 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे जो किसी दूसरे इंप्लॉय के लिए हाइजीन फैक्टर का काम कर रहे हो, या हाइजीन फैक्टर में 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे जो किसी इंप्लॉय के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर का काम कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे थे क्या क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। अब अपन को देखना एक और छोटा सा टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ मास्लो एंड हर्जबर्ग थ्योरी। जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनके स्टडी नोट में, उनकी मॉड्यूल में ये वाला जो टॉपिक है वो मैग्रेगर की थ्योरी के बाद है, तो 1-2 पेज पलटोगे आपको मिल जाएगा, बट अपने को यही कंटिन्यूएशन में पढ़ना है।
न्यू मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने ये चीज को करेक्ट कर लिया, कंटिन्यूएशन एरर को सुधार दिया। नई वाली मॉड्यूल अगर आप डाउनलोड करके देखोगे तो ये कंपैरिजन आपको इसी पॉइंट में मिलने वाला है, ठीक है। एनीवेज अपने को पढ़ना ही है, दोनों के लिए भी अपने पास ये सिलेबस में है। तो कंपैरिजन क्या है? तो कंपैरिजन में हर्ट्जबर्ग थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ मास्लोज नीड प्रायोरिटी मॉडल। द टू फैक्टर आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा दोनों थ्योरीज हैं जो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक जैसी ही है। देयर आर क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द सर्वाइवल, psychological safety and social needs and dissatisfaction and dissatisfier on the other hand and between growth needs and satisfier on the other hand। क्या बोल रहा है कि जो मास्लो ने इधर डायग्राम देख लो, जो मास्लो ने साइकोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सेफ्टी और एक्सेप्टेंस वाली जो नीड बोली थी वो यहाँ पे मेंटेनेंस फैक्टर यानी हाइजीन फैक्टर का काम करते हैं। वेयर जो उन्होंने एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला था वो यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर्स की तरह होती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लिखा है? मेंटेनेंस फैक्टर यानी हाइजीन फैक्टर ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे, both Maslow and Herzberg model tend to oversimplify the motivation process. Maslow model is formulated in the terms of human need, by Herzberg model is in terms of reward or goals, ठीक है। Herzberg has attempted to redefine and reinforce the need of priority model and has thrown a new light on the contents of work of motivation। क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही एकदम अलग अलग थ्योरीज है, ऐसा नहीं है, वही चीज है, थोड़ी बहुत चीजों को घुमा फिरा के अपना मिर्च मसाला डाल के हर्ट्जबर्ग ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी को प्रेजेंट किया है, ठीक है। यानी मास्लो की थ्योरी का एक अपडेटेड वर्जन है हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये था अपना पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये जरूर है, बट आई होप मैं आपको प्रॉपर सिंपल वे में समझा पाया हूं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में होगा, एक बार फिर से रिवाइंड करके पूरी वीडियो को देख लेना, एकदम प्रॉपर डिटेल तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, आप कमेंट कर देना, रिप्लाई में आपका डाउट का, आपकी क्वेरी का जरूर कर दूंगा। तो इसी नोट पे आज की इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।